Welcome to you, Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 1st, some basic concept of chemistry. So, I will discuss the concentration of solutions. Solutions जो कंसंट्रेशन है उस पॉइंट्स पे कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन. तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट्स इन वॉल्यूम. दैट मीन्स कोई सब्सटेंस है और वह सब्सटेंस किसी वॉल्यूम, दैट मीन्स लीटर्स mls कितना है. सपोज दैट कि 2 ग्राम्स शुगर है और 50 ml वाटर है, तो उसमें आप ऐड कर दीजिए. तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा एज ए कंसंट्रेशन के फॉर्म का होगा. ठीक, दैट कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वेज. किस फॉर्म में? मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलेलिटी. You know solution, that means solute plus solvents is equal to solution. In mathematical concept, what is solution? Solution is the sum of solute plus solvent. ये भी आप भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक, एक पिक्चर के बाय पिक्चर शोइंग कुछ पॉइंट्स है. जैसे आपको वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, इसमें क्या है ऐड कर दिया गया. तो क्या है यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट एंड सुक्रेज. तो इस फिगर में क्या है कि आपने सॉल्ट लिया या शुगर लिया, किसी वाटर में 50 ml या 100 ml में उसको डिजॉल्व कर दिया. एज मीन सोल्यूशन है, दैट मीन सोल्यूशन. ठीक, सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर आपका सोल्यूशन होता है. सो इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन फॉलोइंग वेज एज मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलेलिटी. And then we discuss one by one. First, mass percentage. What is mass percentage? Yani that means mass percentage of compound is given by the formula mass of elements into 100 upon total mass of compound. कोई compounds है, for examples, suppose that water molecules, that compound, mass of element of परसेंट ऑफ फाइंड करने है हाइड्रोजन का. तो क्या है मास ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास इनटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड. इस कंपाउंड का क्या है मास है 18, जैसे मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में. ठीक है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर मास दिया है कि 20 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपका यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. ठीक, तो ये है आपका मास परसेंटेज बाय फार्मूला. Mass percentage is used by the binary solution. Binary solution, that means binary means 2 solution. जब कोई solution बनता है मिनिमम जो हमारा है क्या है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से solution बनता है. ठीक है, it is used for calculation of very small quantity. बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो डिजॉल्व होते हैं, कोई सोल्यूट सब्सटेंस है जो किसी वाटर में या एनी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, उसका कैलकुलेशन के लिए ये सब फार्मूले का यूज करते हैं. दैट मीन्स मास परसेंट ऑफ कंपाउंड बाय गिवन फार्मूला. ठीक, एक वन एक्टिविटी से है सोल्यूट, इसमें दिखाया गया कि सॉल्वेंट वाटर है और सपोज दैट शुगर के फॉर्म में या कोई भी सॉल्ट लीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए एंड देन सोल्यूशन फॉर्म विच इज सोल्यूशन. ठीक, एंड अदर वेट मेजरिंग वेट है इलेक्ट्रिकल वेट की फॉर्म में, जिसको इसमें क्या इसका वेट है और इसको कन्वर्ट करिए और बाय फार्मूला सपोज क्या है 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स या जो सोल्यूट है उसका कितना ग्राम है. 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन को डिजॉल्व कर दिया गया इनटू 100, इसका कैलकुलेशन. दैट मीन्स 10 इंटू 100 अपॉन 100 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स
10% के फॉर्म में आपका सोल्यूशन। तो इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स भी है, जो भी आपके पास बुक है एनसीईआरटी का या साइड बुक, उसमें आपको मिल जाएगा। दिस कंसेप्ट इज मास परसेंटेज। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। बिफोर स्टडी मोल फ्रैक्शन, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोल। मोल फ्रैक्शन को स्टडी करने के पहले हमें मोल कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, आवश्यक है कि हमें क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए हम मोल को पहले वन टाइम रिपीट। मोल इक्वल मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड है फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसका मोल फाइंड करेंगे। ठीक, एंड देन डिफाइन मोल फ्रैक्शन। सपोज दैट ए एंड बी टू सब्सटेंस या टू कंपाउंड्स हैं, और ए का मोल सपोज दैट N1 है, बी का मोल सपोज दैट N2 है। ठीक, फ्रैक्शन दैट मीन्स मिनिमम टू कंपाउंड्स या टू सब्सटेंस कंबाइंड एंड वन बाय वन। दैट मीन्स मान लो कि हमको ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपाउंड, यानी जो सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है जो हमारे ए और बी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स N2। मीन्स क्या है, ए का मोल जो है और बी के जो मोल है उनको सम कर लेना है। यहाँ पर आपका सम हो गया। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो एक 2 मोल्स हैं, सपोज दैट 3 मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, तो ए का फाइंड करना है तो A2 अपान दोनों को सम कर दीजिए, तो हो गया 2 + 3 इक्वल 2 अपान 5। इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 5.4, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी वैल्यू जो है कभी भी जो है 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, बिलो 1। ठीक है, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे कंपाउंड के फॉर्म में, ए है, बी है, सी है, डी, जितने भी होंगे सबका, तो इसलिए की वैल्यू इस 0.003 0.1 1 या 0.0253 समथिंग, मतलब एक बहुत लेस क्वांटिटी में ये आपका कैलकुलेशन होता है, और सभी का सम 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा कंसेप्ट है मोल एंड मोल फ्रैक्शन। अब इस कंसेप्ट में क्या बताया गया कि मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट्स। वाई, क्यों नहीं इसका यूनिट्स है, कंसीडर करो बेटा 1 नंबर ऑफ मोल अपान नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल, ये भी मोल है, मोल अपान इसका भी तो जो है वो भी आपका मोल है, तो मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दैट मीन्स एक नंबर के फॉर्म होगा, दैट इज नो यूनिट। सो मोल फ्रैक्शन जो है आपका इसका यूनिट नहीं है, दैट मीन्स नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। इन पिक्चर डायग्राम इंडिकेट्स एक्स ऑफ ए, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी ये जो कंपाउंड है सब्सटेंस है उसके लिए। और N1 क्या है, N1 या ए यानी मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ बी। पर्टिकुलर केस के लिए क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है एक्स का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए यानी इसका अपान टोटल एंड बी टोटल एंड, और दोनों का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है 1, एंड दैट मीन्स 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैसेस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म में जो इंडिकेट किए गए हैं। अब दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of the solution if a substance A dissolve in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as XA XB। आप इंडिकेट कर दिया गया X फॉर्म में XB, आप ये इस फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, N1 अपान N1 प्लस N2, ये फॉर्म B के फॉर्म को इंडिकेट करना है, तो N2 अपान N1 प्लस N2, ये आपका मोल फ्रैक्शन यानी नोटेशन आर यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन के लिए एग्जांपल्स, सपोज दैट CO2
हम डायरेक्ट आंसर इस पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका 3 मोल्स ऑफ CO2 एंड आल्सो कंसीडर ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 + 3 = 2/5, दैट आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 3 = 3/5, दैट आंसर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्रैक्शन कर सकते हैं, सो इक्वल्स, दोनों की वैल्यू आपका सेम है। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी दैट मीन्स फर्स्ट वी डिफाइन मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय m। 2 कंसेप्ट यूज करना है, मोलैरिटी, m फॉर मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट किया गया है। ठीक, बट इन केस ऑफ फिजिक्स में डायमेंशन में यूज किया जाता है। देखिए, हमें डायमेंशन का यूज नहीं करना है। या मोलैरिटी केमिस्ट्री के टर्म में M फॉर मोलैरिटी इंडिकेट्स 1 liter of the solution, that means molarity, it is also defined as the moles of solute present in 1 liter of solution, that means molarity equal moles of solute upon volume of solution। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होगी? मोल ऑफ सोल्यूट्स, मोल हो गया, मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ml। तो जनरली इसको डिफाइन किया गया लीटर में, तो हम लीटर में इसका यूज करेंगे। ठीक, अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं इस पे। सपोज दैट NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सपोज दैट कि 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, एंड दिस 3 मोल्स जो कैलकुलेट किया गया है एट सपोज दैट कि वह 6 लीटर वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया, तो इसका मोलैरिटी क्या होगी? देन मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट मैंने यूज किया 3 मोल्स, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमने यूज किया 6 लीटर वॉल्यूम के फॉर। सो मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, that means 1/2, that means 0.5 capital M। in chemistry language 0.1 m या 3 m 5 m indicate solutions क्या है? मोलैरिटी। केमिस्ट्री में इस टॉपिक में अगर कहीं भी इंडिकेट है सॉल्यूशन के टर्म में, तो आपका मीनिंग ये होगा कि इतना इसकी मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स पे। सपोज दैट कि 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिजॉल्व इन 2 लीटर्स वाटर। हमने 3 ग्राम ऑक्सीजन को एक, या इसको सिंपल दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए कि 6 ग्राम ऑफ साल्ट सपोज कर लीजिए, साल्ट डिवाइड कर दिया। अब हमने इस एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट हमने मोल यूज नहीं किया है, अब हमें मोल इसका यूज करना होगा। ठीक है, तो फाइंड करना है कि साल्ट का मोल क्या होंगे। तो 6 ग्राम अपॉन साल्ट दैट मीन्स NaCl जनरली यूज किया है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लीजिए, तो हो गया आपका 58.5। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा हमारा ये क्या होगा? मोल होगा। एंड देन मोल यानी 6/58.5, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स एंड डिजॉल्व इन लीटर्स एंड 2 हो गया। तो इसको डिवाइड कर दीजिए एंड जो आएगा इसका कैलकुलेशन, ये आपका होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी
मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये कंसेप्ट था आपका मोलैरिटी का। नेक्स्ट, कंसेप्ट इन मोलैरिटी इन अदर फॉर्म, जो कंसेप्ट मोलैरिटी का है, एक पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल के फॉर्म हम यूज करते हैं, वहाँ पर क्या है, एक फार्मूला यूज किया है, m1 v1 इक्वल m2 v2। दैट मीन्स टू सोल्यूशन, सपोज दैट A एंड सपोज दैट B, इस कंपाउंड का सॉल्यूशन जो है मोलैरिटी, सपोज दैट m1, सपोज दैट m अपॉन m मोलैरिटी है, इसका वॉल्यूम सपोज दैट 3 लीटर्स, सपोज दैट, ठीक। m सेकेंड कंडीशन का जो सॉल्यूशन है, सपोज दैट इसकी मोलैरिटी हमें फाइंड करना है और इसकी जो वॉल्यूम है सपोज दैट 6 लीटर है, ठीक। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 यानी फर्स्ट सॉल्यूशन जो कंडीशन आर गिवन, उसका जो मोलैरिटी है वो आपका 10 है, वॉल्यूम जो आपका 3 लीटर्स है। सेकेंड कंडीशन क्या है, उसकी लीटर्स वॉल्यूम गिवन है एंड मोलैरिटी हमको फाइंड करना है। सो यूज दिस फार्मूला एंड अप्लाई। सो 10 into 3 इक्वल m2 इक्वल 6, कैलकुलेट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, so that means m2 इक्वल टू 5। व्हाट मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो गई 5, हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो भी कैलकुलेशन होंगे आप इसको सॉल्व करना है। एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज मोलैरिटी इन द फाइंडिंग मोलैरिटी यूजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में हम मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके पर्टिकुलर फार्मूला गिवन है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो भी होगा, कितना परसेंटेज है, डेंसिटी आर गिवन, डेंसिटी आपको गिवन होगा इंटू 100 अपॉन मास, जो कंपाउंड उसका मास होगा। सो वी सी वन एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.32 मोल्स ऑफ NaCl इन 3.4 लीटर्स। पहले भी हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में आप क्या, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इन गिवन क्वेश्चंस वी आर गिवन डायरेक्ट मोल्स, सो मोल्स हो गया, एंड डायरेक्ट गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कन्वर्ट हो गया, एंड सिंप्लीफाई एंड दिस, ठीक है। इस फार्मूले से जो दिया गया है इस पर कैलकुलेशन है, अदर भी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी दोनों में डिफरेंस है। तो मोलैरिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन मोलैरिटी, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी, ठीक है। सो नाउ वी डिस्कस मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या है कि जो मास है वो किलोग्राम कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे मोलैरिटी में क्या था हमारा, उसमें जो वॉल्यूम गिवन है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। सपोज क्या, मान लो कि 50 ml वॉल्यूम था, जिसको डिवाइड कर देंगे 1000, आपका ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। सेम प्रोसेस इन केस ऑफ मोलैरिटी, सपोज दैट 500 ग्राम एंड डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट दिया गया, सबका अलग अलग डिफिनीशन है, डिफरेंट टाइप का, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन केस सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, कि सॉलिड का जो है वो जो टेम्परेचर है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कॉमन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक। तो पहला फर्स्ट डिफिनेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पर आप इंडिकेट कर सकते हो कि मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एंड एक एक्टिविटी है, x मोल ऑफ सोल्यूट, n किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सपोज कीजिए
लीटर में कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करो, केजी में, और जो भी सॉल्ट है उसमें डिजॉल्व कर दी, जैसे पिक्चर के बाय शो किया गया है ये चीज़ है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी का एक एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 1.34 मिलीलीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, डेंसिटी गिवन है इन 65.0 ml ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, डेंसिटी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन का मोलैरिटी फाइंड करना है, हमें 2 कंपाउंड्स गिवन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के फॉर्म है, इथाइलिन डाइक्लोराइड के डाइक्लोरो के फॉर्म है, और इसका डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंसीडर करना है कि हम मोल फाइंड करना है। ठीक, दोनों का मोल्स हो जाएगा, एंड फिर जो चूंकि मोलैरिटी में फाइंड करना है, हमें क्या चाहिए, मास की रिक्वायर्ड होगा। ठीक, फर्स्ट केस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 1.3 ml लीटर टाइम्स ऑफ 1.59 ग्राम पर डेंसिटी। बेटा डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो कैलकुलेट कर लो, मास इक्वल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन d इंटू वी। सो हियर मल्टीप्लाई है एंड दिस फॉर्म। ठीक, मोल्स के फॉर्म कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट मास एंड देन मोल। ठीक है, मास एक क्लियर हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इस फॉर्म में होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मास एग्जैक्ट वैल्यू रखा गया है, तो आप कैलकुलेट करोगे CCl4 के फॉर्म में, जो हमारा एक एग्जैक्ट राउंडिंग फॉर्म होगा, जिसको हम इसका यूज कर सकते हैं 154 यूज कर सकते हैं। तो चूंकि अपने कैलकुलेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया है डेसिमल के पॉइंट का आगे का, तो वो भी आपका आंसर है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो भी आपका राइट है। ठीक, कैलकुलेट द मास ऑफ द मिथाइलिन क्लोराइड। अब हमें इस ml को और इस डेंसिटी को हेल्प से उस कंपाउंड के लिए, दैट कंपाउंड्स कैलकुलेट मास। इस केस में देखो बेटा, मास आपका डेंसिटी है, हियर वॉल्यूम है, एंड देन कैलकुलेट द मास ऑफ द मिथाइलिन क्लोराइड, दैट मीन्स दिस ml एंड डेंसिटी दिस, एंड देन मल्टीप्लाई दिस फार्मूला हियर अप्लाई, एंड देन कैलकुलेट समथिंग ग्राम। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द। अब हम क्या करते हैं, मोलैरिटी को कन्वर्ट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो ये पॉइंट्स मोल एंड दिस पॉइंट्स आर मोल्स, एंड देन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन। तो देखो बेटा, स्मॉल एम इंडिकेट मोलैरिटी, कैपिटल एम इंडिकेट मोलैरिटी। तो बेटा थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको केयरफुली से इसको लर्न कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। नाउ टू मेन डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड मोलैरिटी का जो मेन डिफरेंस है क्या है, ये आपका मोलैरिटी के फॉर्म का जो फार्मूला है, डिफिनीशन के फॉर्म का है। मोलैरिटी डिपेंड्स on temperature and molarity does not depend on temperature and by definitions. Next, thank you.